हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस सीरीज जिसके अंदर हम सीख रहे हैं हाउ टू सॉल्व द मैथ एक्सप्रेशंस यूजिंग स्टैक। सो इस सीरीज को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले सीखा था इंट्रोडक्शन टू स्टैक, क्योंकि हम इस सीरीज में स्टैक का यूज़ करके एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो स्टैक का बारे में हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्टिंग मैंने स्टैक के इंट्रोडक्शन के साथ की थी। ओके, देन हमने देखा एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, मैथ एक्सप्रेशंस क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या होते हैं, उनके बारे में सीखा। देन मैंने आपको प्रेसिडेंस टेबल के बारे में बताया और प्रेसिडेंस टेबल की मदद से हमने कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किए विदाउट स्टैक। ओके, देन हमने एल्गोरिथम देखे, क्योंकि इस सीरीज में हम एक एल्गोरिथम का यूज़ करने वाले हैं जिसकी मदद से हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। सो एल्गोरिथम देखी, एल्गोरिथम का यूज़ देखा और एल्गोरिथम की यूज़ से हमने कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देखा यूजिंग स्टैक। ओके, और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। तो स्टैक की मदद से और एल्गोरिथम की मदद से हम कुछ और एग्जांपल को सॉल्व करके देखेंगे फॉर प्रैक्टिस। इससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसे कोड में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो कोड में इंप्लीमेंट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, तो इससे थोड़ी ये हैबिट में आ जाएगा। ओके, सो इस वीडियो में हम इन 5 एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, यूजिंग स्टैक। तो स्टैक की मदद से हम इन्हें सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ। तो ये हमारे पास ये दो स्टैक हैं, ऑपरेंड्स का स्टैक और ऑपरेटर्स का स्टैक, और यहाँ हमारा एक्सप्रेशन आएगा। ओके, तो सबसे पहला एक्सप्रेशन लेते हैं और ये रहा हमारा सबसे पहला वाला एक्सप्रेशन। इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो अगर मैं एल्गोरिथम की बात करूँ तो एल्गोरिथम आपके सामने ये रही। तो इस एल्गोरिथम का यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आप इसे रीड कर सकते हैं, तो 2 मिनट के लिए पॉज कर सकते हैं वीडियो और इसे रीड कर लें। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इस एल्गोरिथम के अनुसार इसमें बोला गया है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्सप्रेशन को लेफ़्ट टू राइट रीड करना है। ओके, तो लेफ़्ट टू राइट रीड करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, सभी कैरेक्टर के बाद एक कॉमा लगा देता हूँ। ओके, इससे हमें रीड में आसानी होगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसे यहाँ से कैंसिल करते हैं। ये सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला कैरेक्टर उठाते हैं। ओके, तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, 5। तो 5 को मुझे रीड करना है, तो 5 रीड किया। ओके, तो 5 के लिए हमें इस एल्गोरिथम के अनुसार चेक करना होगा। ओके, सो सबसे पहले क्योंकि 5 एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड को हम क्या करेंगे, ऑपरेंड स्टैक में डालेंगे। ओके, सो ऑपरेंड स्टैक में चला जाएगा ये, तो इसे ऑपरेंड स्टैक में पुश कर देते हैं। ओके, देन आता है हमारा ऑपरेटर। तो ऑपरेटर को हम क्या करेंगे, ऑपरेटर को चेक करेंगे। ऑपरेटर के लिए इसमें क्या बोला गया है, इफ़ ऑपरेटर कम्स देन चेक करते हैं, इफ़ ऑपरेटर स्टैक इज एम्प्टी तो पुश कर देना है, अगर स्टैक एम्प्टी है तो पुश कर देना। तो स्टैक एम्प्टी है तो पुश कर देंगे इसे, तो ये आ जाएगा ऑपरेटर स्टैक में। ओके, देन आया हमारा ऑपरेंड। तो ऑपरेंड को क्या है, ऑपरेंड आता है तो ऑपरेंड स्टैक में चला जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ से चला जाएगा। ओके, देन आया हमारे पास ऑपरेटर। तो ऑपरेटर के लिए हम चेक करेंगे क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं है, स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो देन उसके बाद हम चेक करेंगे इफ़ लास्ट एलिमेंट ओपन ब्रैकेट है, नहीं, ओपन ब्रैकेट भी नहीं है। देन हम चेक करेंगे इफ़ लास्ट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस करंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से ज़्यादा है। तो लास्ट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस करंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से ज़्यादा नहीं है, तो प्लस की प्रेसिडेंस कम है, ज़्यादा नहीं है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। देन आता है इफ़ लास्ट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस करंट वाले प्रेसिडेंस से कम है तो करंट वाले को पुश कर देना। ओके, सो इसे हम पुश कर देंगे, तो इसमें पुश कर दिया। ओके, अभी आया ऑपरेंड। तो ऑपरेंड को हम पुश कर देंगे, ऑपरेंड आता तो ऑपरेंड स्टैक में। ओके, देन आया हमारे पास माइनस। तो माइनस का एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर के लिए हम चेक करेंगे क्या ऑपरेटर स्टैक एम्प्टी है, नहीं, एम्प्टी नहीं है। तो क्या ऑपरेटर स्टैक का लास्ट एलिमेंट कोई ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट भी नहीं है। तो देन जो थर्ड कंडीशन है वो है क्या लास्ट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस करंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से ज़्यादा है। तो चेक कर लेते हैं, लास्ट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस यानी माइनस मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस माइनस से ज़्यादा है, यस। तो इसमें इस केस में क्या होगा, इस केस में पॉप लास्ट ऑपरेटर एंड 2 ऑपरेंड्स। ओके, तो लास्ट वाले ऑपरेटर को यानी ये मल्टीप्लिकेशन को हमें पॉप करवाना है, तो पॉप कराएंगे। देन हमें 2 ऑपरेंड्स निकाले होंगे, तो 6 को निकालते हैं। ओके, 6 को निकाला और एक 3 को पॉप करवाएंगे। ओके,
3 को निकाला। देन हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 6 18 आएगा, तो 18। देन हम क्या करेंगे, इस फाइनल रिजल्ट को पुश द रिजल्ट इनटू ऑपरेंड स्टैक और पुश द न्यू ऑपरेटर इनटू ऑपरेटर स्टैक। ओके, तो इस रिजल्ट को हमें ऑपरेंड स्टैक में डाल देना है। देन ये न्यू ऑपरेटर जो कि माइनस है, इसे हमें ऑपरेटर स्टैक में डाल देना। ओके, इस तरह से। देन आया 9, तो 9 को हमें यहाँ ऑपरेंड स्टैक में डाल देना। ओके, 9। एंड अभी क्या है, हम एंड ऑफ एक्सप्रेशन पर पहुँच गए हैं। ओके, सो एंड ऑफ एक्सप्रेशन के लिए में बोला गया है, इफ एंड इंडेक्स हैज़ कम एंड ऑपरेटर स्टैक इज नॉट एम्प्टी पॉप एंड सॉल्व टिल इट विल बी एम्प्टी। ओके, सो अभी एंड ऑफ एक्सप्रेशन आ चुका है, लेकिन ऑपरेटर स्टैक अभी खाली नहीं है, तो इसे हमें एम्प्टी करना है। तो एम्प्टी करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 इन ऑपरेटर को पॉप करवाएंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, सो माइनस को हमने पॉप कराया और 2 ऑपरेटर पॉप करवाएंगे। ओके, सो माइनस हमने पॉप करवाया, देन 8, देन आएगा 9। ओके, देन आएगा 18 पॉप किया, यहाँ से ये गायब हो जाएगा। ओके, एंड 18 माइनस 9 कितने हो गए, 9, तो 9 रिजल्ट आया। 9 को हम स्टैक में पुश कर देंगे। देन एक और ऑपरेटर निकलेगा प्लस, और इस ऑपरेंड स्टैक में से 2 ऑपरेटर निकलेंगे, 9 एंड 5। ओके, एंड ये परफॉर्म होगा ऑपरेशन 5 + 9, जो फाइनल रिजल्ट होगा 9 + 5 14, ये 14 ऑपरेंड स्टैक में जाएगा। ओके, एंड जो हमारा फाइनल रिजल्ट है एल्गोरिथम के अनुसार, फाइनल रिजल्ट जो है वो ऑपरेंड स्टैक में होगा, इसे पॉप करवा देंगे। तो यहाँ से हम इसे पॉप करवा देंगे 14। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं। सो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा, इसके अंदर एक ब्रैकेट आता है। ओके, तो इसे हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन ये है वैसे, तो इसे ही ले लेते हैं। या मैं आपको क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट लेके दिखाता हूँ। ओके, सो इस ब्रैकेट को ले लेते हैं, ब्रैकेट वाले को। सो एक इसे लेते हैं। सो इसके अनुसार, क्योंकि हमें ये लेफ़्ट टू राइट रीड करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनके बीच में कॉमा लगा देता हूँ, या इन्हें ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है 5, तो 5 अगर ऑपरेंड आता है तो हमें ऑपरेंड स्टैक में डाल देना है, तो 5 को हम ऑपरेंड स्टैक में डाल देंगे। ओके, देन आया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन आता है तो क्या करना है हमें, ऑपरेटर स्टैक को चेक करना है। ओके, सो अभी ऑपरेटर स्टैक अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी है ऑपरेटर स्टैक, तो इसे पुश कर देंगे ऑपरेटर स्टैक में। ओके, देन आया ऑपरेंड, तो ऑपरेंड को हम पुश कर देंगे ऑपरेंड स्टैक में। देन आया हमारे पास ऑपरेटर, तो ऑपरेटर के लिए हम चेक करेंगे क्या ऑपरेटर स्टैक खाली है, नहीं, और एम्प्टी तो नहीं है। देन हम चेक करेंगे क्या लास्ट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस करंट वाले की प्रेसिडेंस से ज़्यादा है, यस, लास्ट वाले की प्रेसिडेंस करंट वाले की प्रेसिडेंस से ज़्यादा है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को पॉप करवाएंगे, तो मल्टीप्लिकेशन को पॉप कराएंगे और 2 ऑपरेटर पॉप कराएंगे। सो 3 पॉप कराया और 5 पॉप कराया। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर 15 आएगा, और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो ऑपरेंड स्टैक में चला जाएगा। ओके, सो 15 को पुश कर दिया। देन जो अभी करंट हमारा न्यू ऑपरेटर है वो चला जाएगा ऑपरेटर स्टैक में। ओके, देन हमारे पास आया 6, तो नेक्स्ट कैरेक्टर 6 है, 6 क्योंकि ऑपरेंड है तो ऑपरेंड स्टैक में चला जाएगा। देन आया हमारे पास ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के हम चेक करेंगे क्या ऑपरेटर स्टैक एम्प्टी है, नहीं, एम्प्टी तो नहीं है। देन हम चेक करेंगे क्या लास्ट एलिमेंट कोई ओपन ब्रैकेट है, नहीं, ओपन ब्रैकेट भी नहीं है। देन हम चेक करेंगे क्या लास्ट जो एलिमेंट है लास्ट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस करंट वाले की प्रेसिडेंस से ज़्यादा है, नहीं, कम है, तो हम क्या करेंगे, इसे सिंपली पुश कर देंगे। सो पुश कर देंगे। ओके, अभी आया हमारे पास ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट को कुछ नहीं करना, सिर्फ पुश कर देना है। ओके, देन हमें क्या करना है, हमारे पास आया 9, तो 9 जो आया हमारे पास ये ओपनेंट से, तो ओपनेंट स्टैक में चला जाएगा, 9 आ गया। देन आया हमारे पास माइनस, तो माइनस के लिए हम चेक करेंगे क्या लास्ट एलिमेंट क्या ऑपरेटर स्टैक एम्प्टी है, एम्प्टी तो नहीं है। देन हम चेक करेंगे क्या लास्ट एलिमेंट ओपन ब्रैकेट है, यस, ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन ब्रैकेट है तो हम इसे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पुश कर देंगे ऑपरेटर स्टैक में। ओके, देन आया हमारे पास 7, तो 7 को हम
ऑपरेंड स्टैक में डाल देंगे। देन आया हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट क्या करेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट ऑपरेटर स्टैक में से सभी को पॉप करवाएगा, कब तक पॉप करवाएगा, जब तक इसे कोई ओपन ब्रैकेट नहीं मिल जाता। ओके, सो हम इसमें से पॉप कराते हैं। ये सबसे पहले माइनस को पॉप कराते हैं, सो माइनस, और 2 ऑपरेटर को पॉप कराना पड़ेगा। ओके, सो 7, सबसे पहले 7 को पॉप कराया, देन 9 को पॉप कराएंगे, 9, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। 9 माइनस 7 2 आएगा फाइनल रिजल्ट, और 2 को हम पुश कर देंगे ऑपरेंड स्टैक में। ओके, देन क्योंकि अभी जो इसको ओपन ब्रैकेट मिल गया, तो ओपन ब्रैकेट को हमें क्या करना है, इसे पॉप करा देना है सिर्फ। ओके, तो अभी क्योंकि इसका रूल था, ये इस ऑपरेटर को पॉप करवाएगा, कब तक पॉप कराएगा, जब तक इसका कोई ओपन ब्रैकेट नहीं मिल जाता। अभी एक ऑपरेटर को पॉप कराने के बाद इसे ओपन ब्रैकेट मिल गया, तो इसने क्या किया, उस ओपन ब्रैकेट को ही पॉप करवा दिया। ओके, तो नेक्स्ट हम अभी क्या पहुंच गए हैं, हम एक्सप्रेशन के एंड तक पहुंच गए हैं। अब एंड ऑफ इंडेक्स पहुंच गए हैं, लेकिन अभी हमारा ऑपरेटर स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो अभी हमें इसे एम्प्टी कराना पड़ेगा। तो एम्प्टी कराने के लिए हम क्या करेंगे, इससे 1 बाय 1 पॉप करवाएंगे। सो मल्टीप्लिकेशन को पॉप कराया, देन 2 ऑपरेटर को पॉप, ऑपरेंड को पॉप कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 को पॉप कराया, देन 6 को पॉप कराया। ओके, अभी आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले जो मैंने पॉप कराया उसे बाद में लिखा। बाद में क्यों लिखा, क्योंकि वो बाद में गया था। ओके, जो सबसे पहले जो गया था वो लेफ्ट वाला है। ओके, सो हम क्योंकि लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो जब हम पॉप कराएंगे तो वो राइट टू लेफ्ट होगा, तो जो सबसे पहले आप पॉप कराओगे वो राइट में लिखा जाएगा। ओके, सो अभी 6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना आया फाइनल रिजल्ट, 12। ओके, सो 12 को आपको पुश कर देना है इस स्टैक में। ओके, देन एक और ऑपरेटर को पॉप कराएंगे, प्लस को पॉप कराते हैं, प्लस, देन सबसे पहले ऑपरेटर को पॉप कराएंगे और राइट में लिख देंगे, देन 15 को पॉप कराएंगे एंड लेफ्ट में लिख देंगे। ओके, एंड इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 27 होगा। तो 27 को हम ऑपरेंड स्टैक में डाल देंगे, और जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो ऑपरेंड स्टैक में है, इसे पॉप करा देंगे। 27 हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ओके, तो चलिए अभी बढ़ते हैं थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ। सो थर्ड एक्सप्रेशन में हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। यहाँ मैं इस एक्सप्रेशन को नहीं सॉल्व कर रहा इसे में, क्योंकि ये सिंपल है, पहले के जैसा ही है, तो आप इसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम फोर्थ एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं, इसके तरफ। ओके, सो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास 3 ब्रैकेट हैं, तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे। ओके, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, स्टैक की तरफ चलते हैं और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो इसे हम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर है हमारे पास, सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड कुछ नहीं करेगा, ऑपरेटर ऑपरेंड्स स्टैक में चला जाएगा। ओके, इसे स्टैक में डाल देंगे नंबर वाले। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास एक ऑपरेटर। ओके, तो ऑपरेटर के लिए हम चेक करेंगे क्या स्टैक एम्प्टी है। यस, स्टैक एम्प्टी है, तो स्टैक एम्प्टी है, तो हम ऑपरेटर को स्टैक में पुश कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट आता है, तो ओपन ब्रैकेट के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ पुश कर देना है इसे स्टैक में। ओके, देन हमारे पास आया एक ऑपरेंड, तो ऑपरेंड को हम क्या करेंगे, ऑपरेंड्स वाले स्टैक में डाल देंगे। देन आया हमारे पास ऑपरेटर, तो ऑपरेटर के लिए हम चेक करेंगे क्या स्टैक एम्प्टी है। स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। क्या लास्ट जो एलिमेंट है वो ओपन ब्रैकेट है। यस, ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन ब्रैकेट है तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ पुश कर देना है ऑपरेटर को। ओके, सो ऑपरेटर को पुश कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक ऑपरेंड आता है, तो ऑपरेंड को हम क्या करेंगे, ऑपरेंड स्टैक में डालेंगे। ओके, देन हमारे पास आता है क्लोजिंग ब्रैकेट। अभी क्लोजिंग ब्रैकेट आया, तो क्लोजिंग ब्रैकेट क्या करता है, ऑपरेटर्स में से पॉप करवाएगा। कब तक पॉप कराएगा, जब तक उसे कोई ओपन ब्रैकेट नहीं मिल जाता। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ऑपरेटर को पॉप कराते हैं। तो प्लस को हमने पॉप कराया, और 2 इसी के साथ हमें 2 ऑपरेंड्स भी चाहिए होंगे, तो सबसे पहले 6 को पॉप कराएंगे और राइट में लिखेंगे, और 1 को पॉप कराएंगे और लेफ्ट में लिख देंगे। ओके, इसे सॉल्व करेंगे, 1 + 6 7, और 7 को हम पुश करा देंगे ऑपरेंड्स स्टैक में। ओके, और जो हमारा ये ओपन ब्रैकेट है इसे हम पॉप करवा देंगे। ओके, और ये भी यहाँ से चला जाएगा। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो डिवीज़न कैरेक्टर है। डिवीज़न दरअसल एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर के लिए हम चेक करेंगे कि क्या एम्प्टी स्टैक एम्प्टी है। स्टैक एम्प्टी नहीं है। क्या लास्ट एलिमेंट ओपन ब्रैकेट है। नहीं, ओपन ब्रैकेट भी नहीं है। क्या लास्ट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस करंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से ज़्यादा या बराबर है। यस, बराबर है,
तो ये क्या करेगा, लास्ट वाले को पॉप करा देगा, तो यहाँ से पॉप करा देगा और इसी के साथ हमें यहाँ से 2 ऑपरेंड्स भी पॉप कराने होंगे। सो 7 और 2, सो 7 राइट में और 2 लेफ्ट में। ओके, और इसे मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 40। 14 को आप इसमें पुश कर दोगे। ओके, 14। और जो नया कैरेक्टर है, नया ऑपरेटर है डिवाइड, उसे हम ऑपरेटर स्टैक में डाल देंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 7, तो 7 को हमें इसी नंबर वाले स्टैक में पुश कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे क्या एम्प्टी स्टैक एम्प्टी है, नहीं स्टैक एम्प्टी नहीं है। क्या लास्ट ऑपरेटर ओपन ब्रैकेट है, नहीं ओपन ब्रैकेट भी नहीं है। क्या लास्ट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस करंट वाले की प्रेसिडेंस से ज़्यादा है या इक्वल है। सो प्रेसिडेंस इक्वल है, तो ये क्या करेगा, लास्ट वाले को पॉप करा देगा। तो लास्ट वाले को हम पॉप कराते हैं डिवीज़न, देन यहाँ से भी पॉप कराना होगा। तो 7 एंड 14, तो दोनों को हमें पॉप कराना होगा। सो 7 आएगा राइट में और 14 आएगा लेफ्ट में। ओके, तो 14 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 2 होगा। सो फाइनल रिजल्ट 2, और 2 को हम स्टैक में पुश करा देंगे। ओके, एंड जो न्यू कैरेक्टर है, न्यू कैरेक्टर यहाँ ऑपरेटर वाले स्टैक में पुश हो जाएगा। ओके, अभी आया ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट के लिए कुछ नहीं करना, ओपन ब्रैकेट को पुश कर देना ऑपरेटर स्टैक में। ओके, नेक्स्ट आया हमारे पास ऑपरेंड्स, तो ऑपरेंड स्टैक में जाएगा। देन आया प्लस ऑपरेटर, तो प्लस ऑपरेटर के लिए हम चेक करेंगे क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं स्टैक एम्प्टी नहीं है। क्या लास्ट एलिमेंट ओपन ब्रैकेट है, यस ओपन ब्रैकेट है, तो कुछ नहीं करना, पुश कर देना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक ऑपरेंड, तो यहाँ 6 ऑपरेंड स्टैक में चला जाएगा। देन हमारे पास आया क्लोजिंग ब्रैकेट, तो क्लोजिंग ब्रैकेट क्या करेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट तब तक पॉप कराएगा ऑपरेटर स्टैक में से जब तक उसको कोई ओपन ब्रैकेट नहीं मिल जाता। ओके, तो क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ से चला जाएगा और इसे पॉप कराते हैं, तो प्लस पॉप हुआ। इसी के साथ 2 ऑपरेंड्स पॉप होंगे, 6 और 3। ओके, सो 6 आएगा राइट में, 3 आएगा लेफ्ट में, 3 + 6 आएगा 9। सो 9 को हम पुश करा देंगे ऑपरेंड स्टैक में, और जो हमारा एक ओपन ब्रैकेट है उसे पॉप करा देंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के लिए हम चेक करेंगे क्या ऑपरेटर स्टैक एम्प्टी है, नहीं एम्प्टी नहीं है। क्या ऑपरेटर स्टैक का लास्ट जो एलिमेंट है वो ओपन ब्रैकेट है, नहीं ओपन ब्रैकेट नहीं है। क्या लास्ट एलिमेंट लास्ट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस करंट वाले की प्रेसिडेंस से ज़्यादा या इक्वल है, यस दोनों मल्टीप्लिकेशन है, तो इक्वल तो है। तो ये क्या करेगा, लास्ट वाले को पॉप करा देगा, तो लास्ट वाले को पॉप करा देगा। और यहाँ इसी के साथ यहाँ से 2 ऑपरेटर निकलेंगे, ऑपरेंड्स निकलेंगे। सो 9 राइट में एंड 2 लेफ्ट में, और 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18। सो 18 आ जाएगा ऑपरेटर स्टैक में, एंड जो नया कैरेक्टर है मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा ऑपरेटर स्टैक में। ओके, इसी के साथ जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट कुछ नहीं, यहाँ पुश हो जाएगा सिंपली। ओके, इसी तरह से 9 आया तो 9 आ जाएगा नंबर वाले स्टैक में। ओके, देन आया माइनस ऑपरेटर, तो माइनस ऑपरेटर के लिए हम चेक करेंगे क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं स्टैक एम्प्टी नहीं है। क्या लास्ट एलिमेंट ओपन ब्रैकेट है, यस ओपन ब्रैकेट है, तो कुछ नहीं होगा, ये पुश हो जाएगा स्टैक में। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड स्टैक में चला जाएगा। देन हमारे पास आया क्लोजिंग ब्रैकेट, तो क्लोजिंग ब्रैकेट क्या करेगा, इसे पॉप कराएगा, तो माइनस को पॉप करा देगा। सो माइनस पॉप कराया, इसी के साथ यहाँ 2 ऑपरेंड्स और पॉप होंगे, तो 7 पॉप होगा और 9 पॉप होगा। ओके, सो 9 माइनस 7 2, तो 2 इसमें पुश हो जाएगा। ओके, और यहाँ से ये ओपन ब्रैकेट भी पॉप हो जाएगा। अभी क्या है, हम एंड ऑफ एक्सप्रेशन पे पहुँच गए हैं, लेकिन ये ऑपरेटर स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो इसे एम्प्टी कराएंगे। उसके लिए हम इसे पॉप कराएंगे, 1 बाय 1 ऑपरेटर को पॉप कराएंगे। इसके अंदर एक ही ऑपरेटर था, उसे हमने पॉप करा दिया। देन इसी के साथ हमें ऑपरेंड्स में से भी 2 ऑपरेंड्स निकालने होंगे। सो मैंने निकाला 2, देन 18। ओके, और 18 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा 36, और 36 को हम ऑपरेंड स्टैक में पुश कर देंगे। और फाइनल रिजल्ट जो हमारा होगा वो ऑपरेंड्स में होगा। सो ऑपरेंड्स में से हम इसे पॉप करा देंगे। ओके, सो फाइनल रिजल्ट जो होगा हमारा पास 36 निकल के आएगा। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और अपना लास्ट वाला एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ मेरे पास ये 4th एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। सो इसे हम कॉपी करते हैं और चलते हैं स्टैक की तरफ। ओके,
तो इसके साथ आपको सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये सबसे बड़ा वाला एक्सप्रेशन है। तो इसे हम रीड करेंगे लेफ़्ट टू राइट, जैसे कि एल्गोरिथम में बोला गया है। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो 2 है, तो 2 ऑपरेंड स्टैक में चला जाएगा। ओके, देन जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम चेक करेंगे क्या ऑपरेंड स्टैक एम्प्टी है। यस, ऑपरेंड स्टैक एम्प्टी है, तो कुछ नहीं करना, इसे स्टैक में पुश कर देना। ओके, देन हमारे पास आया ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट कुछ नहीं करना, इसे पुश कर देना है ऑपरेटर स्टैक में। ओके, देन हमारे पास ऑपरेंड्स आया। तो ऑपरेंड्स को हमने कुछ नहीं करना, ऑपरेंड्स को पुश कर देंगे ऑपरेंड स्टैक में। ओके, देन हमारे पास आया ऑपरेटर। तो ऑपरेटर के लिए हम चेक करेंगे क्या स्टैक एम्प्टी है। नहीं, स्टैक एम्प्टी नहीं है। क्या लास्ट एलिमेंट ओपन ब्रैकेट है। यस, ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन ब्रैकेट है तो हमें कुछ नहीं करना, ऑपरेटर को पुश कर देना है ऑपरेटर स्टैक में। ओके, नेक्स्ट आया हमारे पास ऑपरेंड। तो ऑपरेंड को हमें कुछ नहीं करना, पुश कर देना है ऑपरेंड्स स्टैक में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आया क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट क्या करेगा, इसे पॉप कराएगा। कब तक पॉप कराएगा, जब तक इसे ओपन ब्रैकेट नहीं मिल जाता। तो हम 1 बाय 1 इसे पॉप कराएंगे। तो सबसे पहले पॉप हुआ प्लस, तो प्लस के साथ ही हमारे पास 2 ऑपरेटर और ऑपरेंड्स और पॉप होंगे। तो सबसे पहले पॉप होगा 6 आ जाएगा राइट में। ओके, एंड देन पॉप होगा 1, तो 1 आएगा यहाँ लेफ्ट में। ओके, तो 1 + 6 7 रिजल्ट आया। 7 को हम पॉप पुश करा देंगे ऑपरेंड स्टैक में। और जो हमारा उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट को हम पॉप करा देंगे। ओके, क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट का काम ही ओपन ब्रैकेट को पॉप कराना था। ओके, उसके बीच चाहे कुछ भी आए। ओके, तो नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो माइनस है। तो माइनस के लिए हम एक ऑपरेटर है क्योंकि, तो इसके लिए हम चेक करेंगे क्या ऑपरेटर स्टैक एम्प्टी है। नहीं, ऑपरेटर स्टैक एम्प्टी नहीं है। क्या लास्ट एलिमेंट ओपन ब्रैकेट है। नहीं, ओपन ब्रैकेट भी नहीं है। क्या लास्ट एलिमेंट की प्रेसिडेंस करंट वाले की प्रेसिडेंस से ज़्यादा है। यस, मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस माइनस की प्रेसिडेंस से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ये पॉप करा देगा लास्ट वाले को। तो लास्ट वाले को पॉप कराएंगे। सो मल्टीप्लिकेशन, इसी के साथ यहाँ से 2 ऑपरेंड्स और निकलेंगे। तो 7 जाएगा राइट में और 2 जाएगा लेफ्ट में। ओके, तो ये रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो 2 × 7 = 14 होता है। तो 14 हमारा चला जाएगा स्टैक में। और इसी के साथ जो हमारा ऑपरेटर है नया वाला माइनस, वो चला जाएगा ऑपरेटर स्टैक में। ओके, इसी तरह से जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है 2। तो 2 का कुछ नहीं करना, ऑपरेंड्स है, इसलिए ऑपरेंड स्टैक में चला जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है एक्सपोनेंट। ओके, तो एक्सपोनेंट को हम एक ऑपरेटर क्योंकि, तो इसके लिए हम ऑपरेटर स्टैक को चेक करेंगे क्या स्टैक एम्प्टी है। नहीं, स्टैक एम्प्टी नहीं है। क्या लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो ओपन ब्रैकेट है। नहीं, ओपन ब्रैकेट भी नहीं है। क्या लास्ट वाले की प्रेसिडेंस करंट वाले की प्रेसिडेंस से ज़्यादा है। तो माइनस की प्रेसिडेंस एक्सपोनेंट की प्रेसिडेंस से कम है, ज़्यादा नहीं है। सो हम क्या करेंगे, इसे सिंपली पुश करा देंगे। ओके, सो इसके अंदर ये पुश हो जाएगा क्योंकि लास्ट वाले की प्रेसिडेंस इससे कम है। ओके, सो अभी नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट का कुछ नहीं करना, ओपन ब्रैकेट इसमें पुश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट को कुछ नहीं करना, दोबारा से इसमें पुश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड का कुछ नहीं करना, ऑपरेंड स्टैक में चला जाएगा। देन हमारे पास आया ऑपरेटर। ओके, तो ऑपरेटर के लिए हम चेक करेंगे क्या स्टैक एम्प्टी है। नहीं, स्टैक एम्प्टी नहीं है। क्या लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो ओपन ब्रैकेट है। यस, ओपन ब्रैकेट है, कुछ नहीं करना, इसे पुश कर देना है। ओके, सो नेक्स्ट है ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड्स का कुछ नहीं करना, इसमें पुश कर देंगे 4। ओके, अभी नेक्स्ट कैरेक्टर आया क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट क्या करेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट ऑपरेटर स्टैक को पॉप कराएगा। कब तक पॉप कराएगा, जब तक इसे कोई ओपन ब्रैकेट नहीं मिल जाता। ओके, तो यहाँ से इसे पॉप करा देंगे सबसे पहले तो, और यहाँ से एक इसे पॉप कराएंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ से प्लस ऑपरेटर पॉप होगा। तो यहाँ प्लस ऑपरेटर आ जाएगा, प्लस के साथ ही यहाँ से 2 ऑपरेंड्स पॉप होंगे। सो सबसे पहले 4 पॉप होगा, वो राइट में चला जाएगा। देन 3 पॉप होगा, वो लेफ्ट में चला जाएगा। ओके, और यहाँ से ये गायब हो जाएंगे। ओके, अब भी इसका रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो 3 + 4 = 7 आ जाएगा। देन 7 को हम पुश करा देंगे ऑपरेंड स्टैक में। ओके, देन जो हमारा एक ओपन ब्रैकेट है वो पॉप हो जाएगा क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट का काम ही होता है ओपन ब्रैकेट को पॉप करा देना। ओके, सो अभी नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन क्योंकि एक ऑपरेटर, तो ऑपरेटर के लिए हम चेक करेंगे क्या ऑपरेटर स्टैक एम्प्टी है। नहीं, ऑपरेटर स्टैक एम्प्टी नहीं है। देन हम चेक करेंगे क्या लास्ट जो एलिमेंट है वो ओपन ब्रैकेट है। यस, ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन ब्रैकेट है तो कुछ नहीं करना, जो ऑपरेटर है उसे
पुश कर देना ऑपरेटर स्टैक में। ओके, अभी नेक्स्ट जो आया है वो है एक ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट के लिए कुछ नहीं करना, ओपन ब्रैकेट को हम सिंपली पुश कर देंगे ऑपरेटर स्टैक में। ओके, अभी नेक्स्ट जो है वो आया है 9 एक ऑपरेंड्स है, तो ऑपरेंड को हमें कुछ नहीं करना, ऑपरेंड वाले स्टैक में पुश कर देंगे। देन हमारे पास आया एक ऑपरेटर, तो ऑपरेटर है माइनस, तो माइनस के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ऑपरेटर स्टैक एम्प्टी है, नहीं ऑपरेटर स्टैक एम्प्टी नहीं है। देन हम चेक करेंगे क्या लास्ट जो ऑपरेटर है, लास्ट जो एलिमेंट है वो ओपन ब्रैकेट है, यस ओपन ब्रैकेट है, तो कुछ नहीं करना, जो करंट ऑपरेटर है उसे हमें पुश कर देना है स्टैक में। ओके, देन आता है एक ऑपरेंट, तो ऑपरेंट को हम पुश कर देंगे ऑपरेंट वाले स्टैक में। ओके, देन हमारे पास आता है क्लोजिंग ब्रैकेट। अभी क्लोजिंग ब्रैकेट क्या करेगा, क्लोजिंग ब्रैकेट को सबसे पहले तो यहाँ से रिमूव कर देंगे। ओके, सो क्लोजिंग ब्रैकेट क्या करता है, तब तक इस वाले ये जो पहला हमें ओपन ब्रैकेट मिलता है तो यहाँ तक ये पॉप करवाएगा। ओके, सो सबसे पहले ये 1 बाय 1 पॉप करेगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो माइनस को पॉप करवाएंगे, सो माइनस, देन इसके साथ ही यहाँ से 2 ऑपरेटर निकलेंगे, तो 9 माइनस 9 आएगा, सो 9 माइनस 9। ओके, सो यहाँ से पॉप करा देंगे, और 9 माइनस 9 क्या आएगा, 0, सो 0 को हम पुश कर देंगे। देन ये वाला जो ऑपरेटर है, जो ओपन ब्रैकेट है एक, वो पॉप हो जाएगा। ओके, देन आया हमारे पास एक और ओपन ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, तो क्लोजिंग ब्रैकेट क्या करेगा, इसमें से ये वाले ओपन ब्रैकेट को पॉप करवाएगा। ओके, तो इसके बीच जो भी आएगा वो सभी पॉप हो जाएगा। सो यहाँ से सबसे पहले तो इसे रिमूव कर देते हैं, और एक ऑपरेटर निकलता है, पॉप होता है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉप हुआ। ओके, देन एक इसके साथ ही 2 और यहाँ से ऑपरेटर निकलेंगे। सो सबसे पहले 0 ऑपरेटर निकलेगा, तो 0 ऑपरेंड निकलेगा, सॉरी 0 निकला। ओके, राइट में चला गया, इसी तरह से 7 निकला और ये लेफ्ट में चला गया। ओके, और 7 मल्टीप्लिकेशन बाय 0, सो 0 आएगा, सो 0 पुश हो जाएगा। ओके, इसी तरह से ये जो ओपन ब्रैकेट है ये पॉप हो जाएगा। ओके, तो अभी क्या है, हम एंड ऑफ एक्सप्रेशन पे पहुंच चुके हैं और ऑपरेटर स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इसे एम्प्टी करना होगा। उसके लिए हमें 1 बाय 1 इन ऑपरेटर्स को पॉप करवाएंगे और सॉल्व करवाएंगे। तो सबसे पहले जो एक्सपोनेंट है उसे पॉप करवाते हैं, तो एक्सपोनेंट पॉप हुआ, एक्सपोनेंट। ओके, एंड इसी के साथ ही यहाँ सबसे पहले 0 पॉप होगा, तो 0 राइट में चला जाएगा, देन 2 पॉप होगा, वो लेफ्ट में चला जाएगा। ओके, और यहाँ से गायब हो जाएंगे। सो 2 एक्सपोनेंट 0 मतलब 2 की पावर 0 कितना होगा, 1। सो यहाँ से 1 यहाँ से पुश करा देंगे। ओके, इसी तरह से अभी नेक्स्ट ऑपरेटर को पॉप कराएंगे, और इसी के साथ ही इन 2 ऑपरेंट्स को पॉप कराएंगे। ओके, सो माइनस और 1 पॉप होगा, वो राइट में जाएगा, और 14 पॉप होगा, वो लेफ्ट में जाएगा। ओके, सो यहाँ से ये गायब हो जाएंगे। सो 14 माइनस 1 कितना आएगा, 13, तो 13 यहाँ ऑपरेंड स्टैक में पुश हो जाएगा। तो अभी हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो ऑपरेंड स्टैक में है, इसे हम पॉप करवा देंगे यहाँ। तो इस तरह से हम स्टैक का यूज़ करके एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको 4 एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बताया यूजिंग स्टैक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो, और चैनल का बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।